हाय का जर्मन जोसा काउंसलिंग के पूरे प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद अब एनआईटी ट्रिपल आईटी की वैकेंट रही सीटों के लिए सीएसईबी काउंसलिंग का प्रोसेस 31 जुलाई से 3 अगस्त तक चॉइस फिलिंग के साथ चालू होने वाला है। और स्टूडेंट अभी वेट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बल्क में बोला सर हम सीएसईबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, और मैंने खुद ने आपको ये बोला 99.9% बच्चों को सीएसईबी काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि सीएसईबी काउंसलिंग एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। कई बार ब्रांच के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं, कई बार जोसा के अंदर जिनको कोई ब्रांच नहीं मिल पाई उनको सीएसईबी काउंसलिंग में कॉलेज और ब्रांच मिलने के चांसेस होते हैं। कई बार बहुत पीछे की रैंक तक वाले बच्चों को कॉलेजेस और ब्रांचेस एनआईटी ट्रिपल आईटी की मिल जाती है। इसलिए स्टूडेंट्स, आपको अगर एनआईटी मिला हुआ है, आपको अगर ट्रिपल आईटी मिला हुआ है और सीसेप काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप एनआईटी ट्रिपल आईटी से 100% सेटिस्फाइड है या जीएफटीआई से 100% सेटिस्फाइड है कि जो मिल गया वो बहुत बेटर हमें मिल चुका है, तभी आप सीएसईबी काउंसलिंग को मिस करिएगा। लेकिन हम इंडिविजुअली आपको बोलते हैं कि सीएसईबी काउंसलिंग एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप सब ने पार्शियल एडमिशन फी डिपॉजिट करके जोसा की सीट को कम से कम अपने लिए रिटेन कर लिया है, और अब सीएसईबी काउंसलिंग में आपको जोसा में मिली हुई सीट से कंपैरिजन करके कॉलेजेस की प्रेफरेंस के ऑर्डर को सीक्वेंस में फिल करना है। अब कंफ्यूजन क्या है? इतने सारे बच्चों ने मुझे बोला कि सर सीएसईबी की वैकेंट सीट 30 जुलाई को आएगी, और आप बोल रहे हैं कि चॉइस फिलिंग के प्रोसेस के लिए अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है अभी से बनाना चालू कर दो। हम कैसे करेंगे? हम तो पहले वैकेंट सीट को देखेंगे। जी नहीं, आपको वैकेंट सीट से केवल एक आइडिया लगाना है। वैकेंट सीट का मतलब है कि जोसा में इन पर्टिकुलर ब्रांचेस पे किसी भी स्टूडेंट को किसी भी कैटेगरी वाइज ब्रांच का अलॉटमेंट, चाहे होम स्टेट से हो, अदर स्टेट से हो, ट्रिपल आईटी में ऑल इंडिया कोटे से हो, जीएफटीआई में ऑल इंडिया कोटे से, उन पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर ब्रांचेस का अलॉटमेंट हुआ ही नहीं है। यानी टोटल मिलाकर के जो सीटें आई हैं, वो वैकेंसी सीटें जो 30 जुलाई को डिक्लेयर होंगी, वो केवल वो सीटें होंगी जिन पे अलॉटमेंट नहीं हुआ है, जो पूरे तरीके से वैकेंट है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपको पूरे कॉलेजेस की प्रायोरिटी दोबारा से बनानी है। आपको सारे एनआईटी, सारे ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई की सारी ब्रांचेस भरने का मौका दिया जाएगा। इसलिए ये कंपैरिजन करने का वेट मत करिए कि हम देखेंगे कितनी सीटें खाली हैं, फिर हम देखेंगे जोसा में जो मिला हुआ है उससे हमें क्या क्या कॉलेज की ब्रांचेस की प्रायोरिटी को डिक्रीजिंग ऑर्डर जैसे हमने जोसा में भरा था वैसे हमें बनाने का वेट करना है। वेट नहीं करना है। बहुत बड़ी ब्लंडर आप कर देंगे अगर आप केवल वैकेंट सीट को देख करके उन्हीं ब्रांचेस को भरेंगे, क्योंकि सारे बच्चों को कॉलेजेस के हिसाब से, ब्रांचेस के हिसाब से पूरे एनआईटी, पूरे ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई की एक एक ब्रांच भरने का मौका, जैसे हमें जोसा में फ्रेश अलॉटमेंट के टाइम पे, चॉइस फिलिंग के टाइम में मौका दिया गया था, वैसे ही आपको सीएसईबी काउंसलिंग में मिलने वाला है। तो किसी तरह का वेट मत करिए। ये जोसा के बाद सीएसईबी काउंसलिंग काफी ज्यादा टेक्निकल ट्विस्ट वाली काउंसलिंग है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला अब आपको अपनी जोसा की मिली हुई सीट से सारा कंपैरिजन करके, जिन बच्चों ने पार्शियल एडमिशन फीस जमा करके उस मिनिमम सीट को सिक्योर कर लिया है, उन स्टूडेंट्स को जोसा की मिली हुई सीट से अपने हर कॉलेज की हर ब्रांच को अब सीक्वेंस में, प्रायोरिटी ऑर्डर में भरते समय, सीक्वेंस को बनाते समय कंपैरिजन सही करना होगा। उस कंपैरिजन करने के लिए आपको 3 जुलाई तक का टाइम चॉइस फिलिंग के लिए दिया जा रहा है। इसलिए बच्चों, वेट नहीं करना है। हम अभी से ही अपने कॉलेज सीक्वेंस को बनाना जरूर चालू कर दें और पूरे कंपैरिजन सही तरीके से करें, क्योंकि जोसा के बाद सीसेप में चाहे फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में आपको किसी भी कॉलेज का ब्रांच अलॉटमेंट होगा, अगर वो जोसा वाली सीट रिटेन रहती है तो ठीक है, लेकिन जोसा वाली सीट से अगर अपग्रेड होता है तो जोसा की सीट आपकी पहले कैंसिल होगी, फिर आपको नई ब्रांच का अलॉटमेंट होगा। और अगर आपको नई ब्रांच सीएसईबी काउंसलिंग में किसी भी कॉलेज, किसी ब्रांच का अलॉटमेंट होगा तो जोसा की सीट को आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, ये राइट टाइम है। आज से हम अपने कॉलेज के सीक्वेंस को कंपैरिजन करके सही बनाना चालू कर दीजिए। आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेरी, हम पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सीसेप काउंसलिंग 14 अगस्त तक चलेगी। फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट 5 अगस्त को आएगा, 10 अगस्त को सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आएगा, 10 से 14 तक फिजिकल रिपोर्टिंग, अलग अलग कॉलेज की थोड़ी और डेटा एक्सटेंड रहेगी। लेकिन प्लीज अपने कॉलेज के सीक्वेंस को बनाना अब चालू कर दीजिए। वेट मत करिएगा वैकेंट सीट को। वैकेंट सीट केवल एक इंडिकेशन रहेगा कि इन ब्रांचेस पे कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ, लेकिन जब हमें सारे कॉलेज की सारी ब्रांच भरने का मौका दोबारा से मिलेगा तो हम वैकेंट सीट का वेट क्यों करें? हम अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रेफरेंस ऑर्डर को अभी से बनाना चालू कर दें। कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी क्वेरीज, पूरी हेल्प करेंगे सीसेप काउंसलिंग में आपके लिए। चैनल पर जुड़े रहिए। नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लो, और मैंने जैसे पहले भी बोला, एक बच्चा कम से कम 3 बच्चे को मिनिममली इस चैनल के बारे में गाइड करे, ताकि इस चैनल से वो बच्चे जुड़ पाए और उनके करियर में उनको हेल्प की, सपोर्ट मिल पाए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।